वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आर अहमद। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा है नोटिस राइटिंग के बारे में ब्रीफली उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। नोटिस राइटिंग से रिलेटेड फर्स्ट वाले वीडियो में हमने टिप्स नोटिस राइटिंग के और वे ऑफ राइटिंग द नोटिस और उसके मेथड वगैरह के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद जो वीडियोस हमने किए हैं जो नोटिस के टाइप्स हैं वो उनके ऊपर बेस्ड है। और इनसे पहले वाले वीडियोस वगैरह में हमने टाइप 1 नोटिस राइटिंग का, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 तक हम पढ़ चुके हैं। नोटिस राइटिंग जो है वो 6 तरह के होते हैं, 6 टाइप होते हैं उनके। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वही लास्ट टाइप नोटिस का है। नोटिस का जो लास्ट टाइप है वो है नोटिस फॉर चेंज ऑफ नेम, रेसिडेंस, बैंक अकाउंट, कंपनी एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर वगैरह में आप लोगों ने बहुत बार इस तरह का न्यूज़ पढ़ा होगा कि एक कंपनी का एड्रेस कहीं और था और उस एड्रेस से कंपनी शिफ्ट कर गई है किसी दूसरे एड्रेस पे, तो चेंज ऑफ एड्रेस के लिए नोटिस होता है न्यूज़पेपर में। या इस तरह से किसी का रेजिडेंस है वो चेंज हुआ है, उससे रिलेटेड भी आपको नोटिसेस मिलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नोटिस राइटिंग का टाइप 6 ही है, जो चेंज ऑफ नेम, रेजिडेंस, बैंक अकाउंट, कंपनी वगैरह के लिए लिखा जाता है। अब इस तरह के नोटिसेस को लिखने के लिए कौन कौन से डिटेल्स ज़रूरी होंगे, उन डिटेल्स को हम एक बार समझ लेते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है ड्राविंग अटेंशन। पब्लिक का अटेंशन को ड्रा करने के लिए आपको कुछ ऐसा उसमें क्या कहते हैं हेडिंग देना होगा या कुछ ऐसा डालना पड़ेगा कि लोग क्या कहते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और समझें या क्यूरियस हो कि नोटिस किस चीज़ से रिलेटेड है। जब कोई पढ़ेगा तभी उसके समझ में आएगा कि ये नोटिस जो है वो चेंज ऑफ एड्रेस के लिए है, चेंज ऑफ नेम के लिए है, चेंज ऑफ बैंक अकाउंट के लिए है या किसके लिए है। ये तो पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं होम टू इन्फॉर्म अबाउट द चेंज। नोटिस लिखते टाइम आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप किसको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शॉप है जिसका एड्रेस पहले जहाँ पे था वहाँ से शिफ्ट करके वो कहीं और चला गया है, उससे रिलेटेड अगर आपको नोटिस लिखना है, नोटिस टाइप करना है, तो फिर उसके लिए आपके दिमाग में होना चाहिए वो कस्टमर्स जो आपके शॉप पे आते हैं ख़रीदारी के लिए, और उनको दिमाग में रख करके फिर आप क्या करेंगे, नोटिस को ड्राफ्ट करेंगे। और ड्राफ्ट करने के साथ साथ अब आप उसमें वो इन्फॉर्मेशन भी डालेंगे कि ये एड्रेस कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है, ये दुकान कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुई है। थर्ड है एग्जिस्टिंग, करंट एंड न्यू, चेंज्ड टू। नोटिस लिखते टाइम चाहे आपने क्या कहते हैं चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रेसिडेंस या फिर चेंज ऑफ दी कंपनी के लिए अगर आप नोटिस लिख रहे हैं तो जो उसमें एग्जिस्टिंग एड्रेस था वो एड्रेस तो आप उसमें लिखेंगे ही, साथ ही साथ जो नया वाला एड्रेस है उस एड्रेस को भी आप उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, ये हुआ नंबर 3। नंबर 4 पे आते हैं चेंज ऑफ नेम के सिचुएशन में फादर्स नेम अगर एप्लीकेबल है, फादर्स नेम भी अगर ज़रूरी है पुट करना, तो उस केस में हम फादर्स का नाम भी मेंशन करेंगे। ठीक है, फादर्स नेम इन द सेंस क्या, अगर मुझे क्या कहते हैं अपना नाम चेंज करना है, अक्सर ऐसा होता है फ़ीमेल के साथ कि फ़ीमेल क्या कहते हैं उनके मैरिज से पहले उनके फादर का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही उनका मैरिज हो जाता है तो फिर अब उनका हस्बैंड का नाम उसमें मेंशन किया जाता है। तो उस केस में हमको ये ध्यान रखना होगा कि वो क्या कहते हैं मैरिड वुमेन है या अनमैरिड वुमेन है, और उसके हिसाब से हम नाम वगैरह उसके अंदर पुट करेंगे, नाम वगैरह डालेंगे। ठीक है, नंबर 5 पे आता है एड्रेस। एड्रेस तो मेंशन ही करना है, कौन सा एड्रेस पहले था और फिर बाद में कौन सा एड्रेस चेंज किया गया है। नंबर 7 पे है कॉन्टैक्ट नेम एंड, और नंबर 6 पे है रीज़न फॉर चेंज। चेंज करने का रीज़न क्या है वो रीज़न भी आप नोटिस के अंदर पुट करेंगे। अब रीज़न अगर पर्सनल होता है तो उसे नोटिस के अंदर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नोटिस है, ऐसा रीज़न है जिस रीज़न को आप मेंशन कर सकते हैं पब्लिकली, तो फिर आप मेंशन करेंगे। नंबर 7 पे है कॉन्टैक्ट नेम एंड डेजिग्नेशन। नोटिस जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर लास्ट में चल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देंगे और डेजिग्नेशन वगैरह भी उसके अंदर मेंशन करेंगे, जैसे कि हर एक तरह के नोटिस में होता है।
ये तो हुए पॉइंट्स नोटिस राइटिंग के टाइप 6 के बारे में। अब हम आते हैं एक सैम्पल क्वेश्चन के ऊपर, और सैम्पल क्वेश्चन से हम समझते हैं कि क्या कहते हैं, जो डिटेल्स हमने ऊपर पढ़ा क्या वो डिटेल्स करेक्ट हैं नोटिस के अंदर या नहीं है। सैम्पल क्वेश्चन है आपके सामने। यू हैव चेंज्ड योर रेसिडेंशियल एड्रेस फ्रॉम हाउस नंबर 183 बैंक स्ट्रीट करोल बाग न्यू दिल्ली टू हाउस नंबर 145 वेस्ट पटेल नगर न्यू दिल्ली। ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट द सेम। यू आर पांची खत्री। ये एड्रेस है, पहले वाला एड्रेस आपका हाउस नंबर 183 बैंक स्ट्रीट वाला एड्रेस आपका पहले था, और इस एड्रेस को आप चेंज कर रहे हैं नए वाले एड्रेस पे जो हाउस नंबर 145 वेस्ट पटेल नगर है। अब इसको आपको लोकल न्यूज़पेपर में देना है ताकि लोगों को पता चल सके कि एड्रेस पहले यहाँ था और बाद में अब ये नया एड्रेस हो गया है। अब इससे रिलेटेड नोटिस जो है वो नोटिस क्या है, सबसे ऊपर देखिए नोटिस दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं डेट दिया हुआ है। ये नोटिस थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि इनसे पहले वाले नोटिस वगैरह जो भी हम लिखते थे तो टॉप ऑफ द पेज में सबसे ऊपर सेंटर में एड्रेस होता था ऑर्गेनाइज़र वगैरह का। यहाँ पे एड्रेस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट नोटिस लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका, ये टाइप 6 है। चेंज ऑफ नेम एड्रेस एंड कंपनी रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह के लिए है। तो इसमें आप डायरेक्ट नोटिस लिखेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे डेट लिखा जाता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ द नोटिस, वहाँ पे वो मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद हेडिंग भी देंगे। अब हेडिंग जो होगा वो हेडिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रख के रखना पड़ेगा। हेडिंग ध्यान इन द सेंस कि यहाँ पे चेंज ऑफ एड्रेस है। अब चेंज ऑफ एड्रेस में यहाँ पे एड्रेस चेंज करने से रिलेटेड नोटिस है। हो सकता है कि आप जो नोटिस लिख रहे हैं वो एड्रेस की जगह पे कंपनी कर दें या एड्रेस की जगह पे नेम कर दें, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इस केस में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी कि चेंज ऑफ एड्रेस ही है। ये तो हुआ हेडिंग आपका। फिर उसके नीचे बॉडी है, उसके नीचे जो है वो बॉडी है नोटिस की। बॉडी में क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न्ड दैट आई पांची खत्री डॉटर ऑफ मिस्टर SK खत्री। जैसा कि अभी से पहले नोटिस में था कि फादर का नाम अगर एप्लीकेबल होता है तो मेंशन करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए फादर का नाम जो है मेंशन है, मिस्टर SK खत्री। हैव चेंज्ड माई रेसिडेंस फ्रॉम हाउस नंबर 183 बैंक स्ट्रीट करोल बाग न्यू दिल्ली टू हाउस नंबर दिस एंड दिस। वो एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, देखिए यहाँ पे रीज़न फॉर चेंज भी दिया हुआ है, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस इन द सेंस कि कोई पर्सनल रीज़न है जिस रीज़न को नोटिस राइटर जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता है। तो इस तरह से अगर हम पूरे नोटिस को पढ़ें तो वो सारी डिटेल्स जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है वो सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है। ऑलराइट, फिर लास्ट में चल के देखिए पांची खत्री कॉन्टैक्ट एंड डेजिग्नेशन, आई मीन कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नेम ऑफ द नोटिस राइटर भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये क्या कहते हैं, अगर किसी कंपनी के बिहाफ में नोटिस लिखा जाता तो फिर वहाँ पे डेजिग्नेशन दिया जाता, लेकिन ये नोटिस जो है वो चेंज ऑफ एड्रेस के लिए है और किसी इंडिविजुअल का है, इस वजह से उसमें क्या कहते हैं डेजिग्नेशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया हुआ है। नोटिस लिखते टाइम हमको ध्यान रखना होगा कि हम नोटिस किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वंस यू कंप्लीटेड विद द नोटिस राइटिंग डोंट फॉरगेट फॉर क्रिटिकल एनालिसिस। नोटिस आपका जैसे कंप्लीट हो जाता है तो एक बार उसका क्रिटिकली एनालिसिस भी कर लीजिए और उसमें जो गलतियाँ आपको लगती हैं उन गलतियों को वहाँ से रिमूव कर दीजिए। हो सकता है कि कोई अननेसेसरी सेंटेंस या अननेसेसरी वर्ड या कोई स्पेलिंग का मिस्टेक होता है आपने नोटिस के अंदर लिखा हुआ हो, तो उसे आप वहाँ से रिमूव करेंगे। ये था टाइप 6। तो नोटिस के 6 टाइप्स होते हैं। 6 टाइप्स हमने पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम क्या कहते हैं राइटिंग सेक्शन के ही दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे।